क्रिकेट में इंडिया का इंटरेस्ट किसी भी स्पोर्ट के कंपैरिजन में हमेशा से ज्यादा रहा है और इसका क्रेडिट इंडियन क्रिकेट टीम की अनकाउंटेड विक्ट्रीज को जाता है। टीनेज से ही बच्चे क्रिकेट देखकर धोनी, सचिन या आज के स्टार्स विराट और रोहित जैसे फेमस प्लेयर्स से काफी इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। लेकिन आज के स्पेस कंस्ट्रेंट हाई राइज अपार्टमेंट्स की दुनिया में क्रिकेट एक नेट के अंदर सिमटता जा रहा है। Hello and welcome to the Real Estate Metrics by White Hat Realty. At White Hat Realty, we provide impartial project reviews, focusing on one project at a time. आज के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे नोएडा सेक्टर 150 के एक ऐसे प्रोजेक्ट को विच इज सराउंडेड बाय अ वर्ल्ड क्लास क्रिकेट ग्राउंड। हम बात कर रहे हैं एल्डिको लिव बाय द ग्रीन्स की। थैंक्स टू द लो FAR इन सेक्टर 150 नोएडा, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट में टोटल ओपन एरिया 11 एकर्स का है, जिसमें 3.5 एकर्स एरिया डेडिकेटेड है क्रिकेट एकेडमी के लिए। Project's centerpiece is this cricket ground only, known as Crick Kingdom. This world-class cricket academy is being established in collaboration with Indian cricket team captain Rohit Sharma. The entire marketing of the project was centered around this feature. Based on the research conducted by our team, we have simplified the entire project analysis in 7 key points. This structured format will provide you with comprehensive information about the project, making it easier for you to grasp all the essential details. हम समझेंगे ड्रोन शॉट्स के थ्रू प्रोजेक्ट के लोकेशन को, प्रोजेक्ट की की हाइलाइट्स को, जिससे आपको प्रोजेक्ट की ओवरऑल पोजीशनिंग का अंदाजा हो जाएगा। प्रोजेक्ट के फ्लोर प्लान्स को, जो किसी भी होम बायर्स के डिसीजन मेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसे समझेंगे हम थोड़ा डिटेल में। पोजीशन कब मिलेगा, प्रोजेक्ट में एमिनिटीज क्या क्या है एंड बिल्डर का बैकग्राउंड कैसा है, इन सभी पहलू को हम आपके लिए अनफोल्ड करेंगे। फिर हम समझेंगे प्रोजेक्ट की प्राइसिंग को एंड विल ऑफर आवर फाइनल रिकमेंडेशन व्हिच वी रिफर टू एज व्हाइट हैट एडवाइस। If we happen to miss any important details, please don't hesitate to let us know in the comment section. We value your feedback and will strive to incorporate the same into our future videos. For a more in-depth understanding of the things, feel free to contact our team at the number provided on the screen, and we will be more than happy to assist you on your house hunting journey. So let's get started. एल्डिको लिव बाय द ग्रीन्स सेक्टर 150 में फर्स्ट राउंड अबाउट से लगभग 2.5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। फॉर दोज हु आर अनफेमिलियर विद द लोकेशन, लेट्स अंडरस्टैंड द लोकेशन इन डिटेल। दिल्ली के कालिंदी कुंज से प्रोजेक्ट की दूरी लगभग 24.6 किलोमीटर्स की है, जो कि आप अप्रॉक्स 30 मिनट्स के ड्राइव डिस्टेंस पे कवर कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो महामाया फ्लाईओवर से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर आएंगे। MIT यूनिवर्सिटी और JP हॉस्पिटल को क्रॉस करने के बाद कुछ ही दूर बाद आप 148 मेट्रो स्टेशन तक पहुंच जाएंगे। यहाँ से आपको सर्विस लेन पर लेफ्ट लेना है, अंडरपास क्रॉस करके एक्सप्रेसवे की ऑपोजिट साइड आना है और आप नोएडा सेक्टर 150 में एंटर कर जाएंगे। फर्स्ट राउंड अबाउट से प्रोजेक्ट तक की डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 2.5 किलोमीटर्स की है और इसकी कनेक्टिविटी आप ड्रोन शॉट के थ्रू समझ सकते हैं। प्रोजेक्ट की विसिनिटी में टाटा यूरेका पार्क जैसे प्रोजेक्ट, जिनको हमने रिसेंटली ही रिव्यू किया है। इसके अलावा ATS प्रिस्टीन विलास भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे। प्रतीक कैनरी एंड ATS पायस ऑर्चिड जैसे प्रोजेक्ट भी विसिनिटी में अवेलेबल है। आपकी शॉपिंग रिलेटेड नीड्स के लिए आप एस मेडले और भूटानी सिटी सेंटर जैसे प्रोजेक्ट्स पे डिपेंडेंसी रख सकते हैं। सेक्टर 148 मेट्रो स्टेशन प्रोजेक्ट से अप्रोक्सीमेटली 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लोकेटेड है।
सेक्टर 150 नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से डायरेक्टली कनेक्टेड है एंड यमुना एक्सप्रेसवे इस लोकेशन से काफी करीब है। EPE एंड FNG जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की कनेक्टिविटी सेक्टर 150 से बहुत अच्छी है। अपकमिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे हम जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, प्रोजेक्ट से 25 मिनट्स के ड्राइव पर लोकेटेड है। तो ये तो हुई लोकेशन की बात। अब आगे बढ़ते हैं और प्रोजेक्ट की की हाइलाइट्स को समझते हैं। एल्डिको लिव बाय द ग्रीन्स डेवलप हो रहा है 20 एकर्स की लैंड में, प्रिसाइजली 80,940 स्क्वायर मीटर की लैंड एरिया में। द प्रोजेक्ट कंप्राइजेस अ टोटल नंबर ऑफ 17 टावर्स एंड इज डिवाइडेड इनटू 4 phases. Phase 1 consists of 6 towers, while Phase 2 comprises 2 towers and a cricket academy. Additionally, Phase 3 includes 3 towers, while Phase 4, which has not yet been launched, will feature 6 towers. Speaking of tower heights, each tower is G+22. Phase 1, 2, 3 are in the final stage, and when it comes to inventories, the project has almost sold out. However, 40 to 42 units are still available, combining both 2 BHK and 3 BHK units. जैसा कि आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि सेक्टर 150 लो FAR एरिया है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट में टोटल ओपन एरिया 11 एकर्स का मिल जाएगा, जिसमें 3.5 एकर्स एरिया डेडिकेटेड है क्रिकेट एकेडमी के लिए। बाकी के एरिया में काफी सारी एमिनिटीज प्लान्ड है। क्लब हाउस की बात करें तो 39,000 स्क्वायर फीट के स्पेस में सोसाइटी ग्रैंड एंड लग्जूरियस क्लब हाउस रेडी होने वाला है। प्रोजेक्ट में अवेलेबल इन्वेंटरीज के अपडेट्स के लिए या किसी भी तरह की प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज कॉल अस एट द नंबर मेंशन्ड इन द स्क्रीन, और यू कैन आल्सो डायरेक्टली अप्रोच द डेवलपर साइट ऑफिस। One important thing to remember is not to share your phone number on any unofficial real estate websites. Otherwise, you might start getting a lot of unwanted phone calls. Moving to the project highlights, there will be 4 units per floor offering options for both 3 BHK, and for 2 BHK configuration there will be 5 units per floor. Project में total number of units will be approx 1560 and this project averages 78 units per acre. Compared to the industry standard in other sector of Noida, this density is relatively very low. The construction of the project is based on Maivan technology, ensuring high quality construction standards. सभी टावर्स में टोटल 2 लिफ्ट्स का प्रोविजन होगा एंड लिफ्ट टू अपार्टमेंट रेशियो की बात करें तो वो अप्रॉक्स 1:55 और 1:44 का रेशियो होगा, which is okay. However, having 3 lifts per tower could have reduced waiting time for the lifts. In Eldiko Live by the Greens, you will find options for 3 different unit types, including 2 units for 2 BHK and 1 option for 3 BHK. Quite similar to Tata Eureka Park. 2 BHK के फर्स्ट ऑप्शन में सुपर एरिया 1137 स्क्वायर फीट का होगा। कार्पेट एरिया की अगर बात करें तो वहां पर आपको 668 स्क्वायर फीट का कार्पेट एरिया मिलेगा। बैल्कनी एरिया इस यूनिट में कंज्यूम हुआ है 139 स्क्वायर फीट का, जिसमें आपको 3 बैल्कनीज और 2 वॉशरूम्स मिलने वाले हैं। 2 BHK के सेकंड ऑप्शन में सुपर एरिया 1155 स्क्वायर फीट का होगा। कार्पेट एरिया की अगर बात करें तो वो 676 स्क्वायर फीट का होगा। बैल्कनी एरिया फॉर द यूनिट विल बी 140 स्क्वायर फीट, जो कि 3 बैल्कनीज में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सिमिलरली 3 BHK के यूनिट का सुपर एरिया 1404 स्क्वायर फीट का होगा। कार्पेट एरिया इस यूनिट का होगा 827 स्क्वायर फीट का, और बैल्कनी एरिया की अगर बात करें तो वो 165 स्क्वायर फीट का होगा। इसे 4 बैल्कनीज में डिवाइड किया गया है। 2 BHK के दोनों फ्लोर प्लान्स में ड्राइंग, डाइनिंग एंड किचन की पोजीशनिंग बहुत आइडियल नहीं है, लेकिन साइज ऑफ द मास्टर बेडरूम इज गुड। 3 BHK में floor plan is good given the size of the apartments, but in 3 BHK at least they should have provided 2 options for attached washroom and 1 common washroom, or at least common washroom should have 2 doors giving access to both bedrooms and living area as well, and this may disappoint you a little bit. फ्लोर प्लान से रिलेटेड फर्दर क्वेरीज के लिए आप यूपी रेरा की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और वहां से भी आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज का रेरा नंबर यूपी रेरा PRJ 15172 है। सेकेंड फेज का रेरा नंबर की अगर बात करें तो वो है यूपी रेरा PRJ 121123, और थर्ड फेज का रेरा नंबर यूपी रेरा PRJ 575706 है। फेज 4 भी कुछ टाइम बाद लॉन्च हो जाएगा, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल में जल्द ही मिल जाएगी। फेज 1 का रेरा अप्रूवल जनवरी 2018 में आया था और रेरा के अकॉर्डिंग इसकी डिलीवरी जून 2025 तक हो जानी चाहिए। सेकेंड फेज का रेरा अप्रूवल जून 2021 का है। डिलीवरी के लिए यहाँ पे रेरा में दी गई डेडलाइन दिसंबर 2026 की है। फेज 3 का रेरा अप्रूवल नवंबर 2021 का है, जिसमें रेरा के अकॉर्डिंग डिलीवरी डेट फरवरी 2027 तक हो जानी चाहिए।
According to the developer, there is a plan to deliver all 3 phases of this project ahead of the RERA timelines. As per the assumption based on the ongoing project construction speed, phase 1 should get completed before end of this year, phase 2 by 2025 and phase 3 by 2026. प्रोजेक्ट में 39,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस प्लान है, जो कि मॉडर्न एंड फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ प्लान किया गया है। प्रोजेक्ट में 80% एरिया ओपन एरिया होगा, जिसके 3.5 एकर्स में क्रिक किंगडम क्रिकेट एकेडमी प्लान है। बाकी के एरिया में आपको स्विमिंग पूल, किड्स पूल, मल्टीपर्पज लॉन, पार्टी लॉन, किड्स प्ले एरिया, बैडमिंटन कोर्ट्स, एल्डर सिटिंग एरियाज और सिटिंग कबानास जैसी चीजें मिल जाएंगी। प्रोजेक्ट की 4th फेज जो कि लॉन्च होना बाकी है, उस फेज में भी आपको काफ़ी सारी एमिनिटीज़ ऐड की जाएंगी, जैसे कि लॉन टेनिस कोर्ट, हाफ बास्केटबॉल कोर्ट, चेस फीचर्स विद सिटिंग, किड्स प्ले एरिया, स्केटिंग रिंक, एम्फी थिएटर और भी बहुत सारी एमिनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं, अलॉन्ग विद द कन्वीनियंट सोसाइटी शॉप्स। एल्डिको ग्रुप लास्ट 35 ईयर से एक्टिव है नॉर्थ इंडिया में एंड मैसिव 200+ प्रोजेक्ट्स कंपनी अभी तक डिलीवर भी कर चुकी है। एल्डिको 20 से ज्यादा सिटीज में अभी भी ऑपरेशनल है एंड 30 प्रोजेक्ट्स आर इन द वेरियस स्टेज ऑफ एग्जीक्यूशन। एल्डिको ग्रुप ने अभी तक मोर देन 30,000 कस्टमर्स को 30 मिलियन स्क्वायर फीट तक लैंड एरिया डिलीवर कर दिया है। इस प्रोजेक्ट की प्राइसिंग की बात करें तो प्राइस रेंज 12,500 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास का है, जिसमें आपको 2 BHK के ऑप्शंस 1.42 CR ऑनवर्ड मिल जाएंगे। 3 BHK के ऑप्शंस की बात करें तो वहां पे ये प्राइसिंग 1.75 CR होने वाली है। इसके अलावा प्रोजेक्ट में आपको कुछ एडिशनल चार्जेस भी पे करने पड़ सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फेज के मैक्सिमम नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स आर ऑलरेडी सोल्ड आउट। प्रोजेक्ट के ऑनगोइंग फेजेस में अप्रोक्सीमेटली 40 यूनिट्स ही बचे हैं। In terms of pricing, Live by the Greens seems to be a reasonably priced compared to nearby projects, where price range from rupees 10,000 to rupees 14,000 rupees square feet or even higher. एल्डिको की करंट प्राइसिंग गिवन द मार्केट ट्रेंड्स जस्टिफाइड है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप भी यही सोचते हो। अगर आपको लगता है कि प्राइसिंग प्रोजेक्ट की जस्टिफाई नहीं है या किसी भी चीज को लेकर के आपके कुछ नए थॉट्स हैं, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एल्डिको लिव बाय द ग्रीन्स एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप एंट्री लेवल का 2 और 3 BHK प्लान कर रहे हैं तो। प्रोजेक्ट के फ्लोर प्लान्स जरूर बेहतर हो सकते थे। 3 BHK में कुछ और अच्छे ऑप्शंस और ब्रॉडर मार्केट को कैटर करने के लिए ज्यादा हेल्पफुल हो सकते थे। Since people planning to buy homes in Noida Sector 150 are mostly considering as it their second or third home, there is generally a slightly higher demand for larger sizes in this area. This is because these individuals are planning to shift from smaller homes to larger ones. If you think this is not logical, please share your thoughts about the same in the comment section. The construction of the project is being done using MyOne based technology, which is currently one of the most important factors for all the home seekers. As per the current market trend, the pricing of the project also appears to be appropriate. Building ready to move in condition में होने वाली है। प्रोजेक्ट पूरी तरह से ऑपरेशन होने में लगभग 2 साल का समय लग जाएगा। एक अच्छा प्राइस एप्रिसिएशन एल्डिको के लिए आप देख सकते हैं, जिसके लिए आपको लगभग 2 साल का वेट करना पड़ सकता है। Overall, Eldico Live by the Greens is a worthwhile investment. That's all for today's video. If you've already visited the site और अपना valuable feedback आप हमारे viewers के साथ share करना चाहते हैं, then you are most welcome to write about this in the comment section below. और आपको हमारा कंटेंट अगर वैल्यूएबल लगता है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। किसी भी प्रोजेक्ट के असिस्टेड साइट विजिट्स के लिए आप हमारी टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय फॉर नाउ।